Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की कृपा का एक बड़ा ही प्रमुख और विस्तृत ग्रंथ। ये वृंदावन दास ठाकुर की करुणा और कृपा है हमारे जीवन में कि उन्होंने शास्त्र को लिपिबद्ध कर दिया, महाप्रभु की और भक्तों की प्रेम भरी लीलाओं को शब्दों में परोकर लिख दिया। अब लेखनी का इतना प्रभाव है और लेखनी का इतना असर कि 550 साल पहले लिखी गई किताब भी आज मौजूद है। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि उन्होंने इन ग्रंथों को रीप्रिंट अपने शिष्यों द्वारा रीराइट कराया और आज के समय में भी हम महाप्रभु की लीलाओं का आनंद ले पा रहे हैं, उनको सुन पा रहे हैं और कई कई तो उसमें डूब भी पा रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर की कृपा है और श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। आज घर घर में ये ग्रंथ पहुंच रहे हैं, घर घर में इनका वितरण हो रहा है। धन्य है वो लोग जो घर घर जाके गीता भागवत देने का प्रयास कर रहे हैं। जन सामान्य के लिए इससे बड़े उपकार की बात हो नहीं सकती। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी की भेंट हुई है और उस वक्त का समय कैसा था, क्या फील कर रहे होंगे नित्यानंद प्रभु और क्या फील कर रहे होंगे अद्वैत आचार्य। हम तो केवल कल्पना मात्र करके एक बूंद ले सकते हैं। जिस आनंद का वो अभी भोग कर रहे हैं वो आनंद के बारे में हम केवल सोच सकते हैं। हमने कल पढ़ा कि कैसे दोनों एक दूसरे से लिपटकर आनंद अश्रु बहा रहे हैं, दोनों की सुध-बुध खो बैठी है, बाहरी चेतना से एकदम मुक्त हैं, साधना में चले गए हैं, प्रेम साधना में चले गए हैं और उनके आंसू जब धरती पर गिर रहे हैं तो धरती भी सौभाग्यशाली महसूस कर रही है। और नित्यानंद प्रभु कह रहे थे कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज अपनी तीर्थ यात्रा का सर्वोच्च फल प्राप्त हो गया है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये फल प्राप्त हो गया, तीर्थ यात्राओं का फल। इस पे हमने काफी देर चर्चा की थी कि लोग तो सोचते हैं कि भगवान के दर्शन करना तीर्थ यात्रा का फल है, कुंड में स्नान करना तीर्थ यात्रा का फल है, अपने पाप से मुक्त होना तीर्थ यात्रा का फल है। लेकिन यहाँ आदि गुरु
स्वयं संकर्षण, स्वयं बलराम, स्वयं नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं मुझे आपके दर्शन हो गए, ये मेरी तीर्थ यात्राओं का फल है। यानी कि तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य क्या है ये भी समझिए। केवल अपने पाप से मुक्त होना नहीं। लोग संसार में जाते हैं चार धाम करने के लिए, उद्देश्य है उनके पाप कर्मों का फल खत्म हो जाए, वे पाप मुक्त हो जाएं। लेकिन वो तीर्थ यात्रा का फल नहीं है। वो फल तो भगवान का स्मरण करने मात्र से हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण मात्र करने से नष्ट संसार बंधयात विमुच्यते विमुच्यते विष्णवे प्रभु विष्णवे। हमारे शास्त्र बोलते हैं उनके तो स्मरण करने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं, फिर जाने की तो बात ही क्या है। तो तीर्थ यात्राओं का फल है अगर किसी भक्त के आपको दर्शन हो गए, आंख से नहीं। कई बार आंख से दर्शन करना कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं हो जाता, क्योंकि पश्यति अपि पश्यति, जो देखने वाली चीज है वो आंख देख ही नहीं पाती। क्या दुर्योधन भगवान के दर्शन नहीं कर रहा था? नित्य दर्शन कर रहा था। महाभारत के युद्ध में तो नित्य दर्शन कर रहा था। 18 दिन तक रोज दर्शन करता रहा, सुबह से लेकर शाम तक। फिर उसके जीवन में कल्याण नहीं हुआ एज सच, फिर उसका चित्त परिवर्तन नहीं हुआ। रोज दर्शन कर रहा था वो। क्या कंस ने भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किए? दर्शन किए। क्या रावण ने प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं किए? किए। तो फिर इनके जीवन में क्यों बदलाव नहीं आया? क्योंकि दर्शन करने का तरीका अलग है। दर्शन आंख से नहीं होते, दर्शन तो वास्तविकता में कान से होते हैं, हृदय से होते हैं, मन से होते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को मन पे काम करने को कहा, आंख पे काम करने को नहीं कहा। तो वो दुर्योधन जो नित्य भगवान के दर्शन कर रहा था, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आया। यहां नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं मेरा परम सौभाग्य है, अपनी तीर्थ यात्रा का सर्वोच्च फल प्राप्त हुआ है, क्योंकि मुझे आपके दर्शन हो गए। ये आंख वाले दर्शन नहीं है। आगे आने वाले श्लोकों में, आगे आने वाली रीडिंग में इसका ऊपर से परत हटेगी। हम लोग प्रार्थना करके, मंगलाचरण करके इसको आगे पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु को अपनी बाहों में लपेट माधवेंद्र पुरी निःशब्द थे। उनके हृदय में नित्यानंद प्रभु के लिए इतना प्रेम था कि वह उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी का मिलन हो रहा है, और इस वक्त माधवेंद्र पुरी के भाव प्रकट हो रहे हैं। माधवेंद्र पुरी नित्यानंद प्रभु को गले लगा के उनको छोड़ना ही नहीं चाह रहे, और यहां लिख रहे हैं कि उनके हृदय में उनके लिए बहुत प्रेम था। तो ऐसा कैसे? अभी तो मिले ही हैं, अभी तो कुछ क्षण हुए हैं मिले हुए, फिर हृदय में प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो बहुत समय के बाद जाके होता है। प्रेम तो जब व्यक्ति बहुत सेवा करता है किसी की, हृदय से सेवक को स्वामी से प्रेम हो जाता है। तो यहां पर ऐसा क्यों लिखा जा रहा है कि माधवेंद्र पुरी को अभी अभी मिले अपने शिष्य से प्रेम है? नित्यानंद प्रभु उनके शिष्य ही बनेंगे आगे जाके। तो गुरु अपने शिष्य से अभी आया ही है, शिष्य अभी आके खड़ा ही हुआ है, थोड़ी देर हुई है, फिर उससे इतना प्रेम कैसे हो गया? हाउ इज दैट पॉसिबल? संसारी बुद्धि के परे है। जैसे कि एक अच्छा सुनार हीरे को देखते ही परख लेता है। एक अच्छा ज्वेलर हीरे को देख के परख लेता है, ओ ये तो बहुत ही बढ़िया हीरा। वही हीरा बाकी लोगों को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं पत्थर भी हो सकता है, पता नहीं कौन सी चमकीली वस्तु है। आजकल तो डुप्लीकेट माल भी बहुत है। आजकल तो दिखावा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम जैसे लोग नहीं पकड़ पाएंगे, सच्ची बात। हीरे को अगर आपको दे दिया जाए, आप में से कोई ज्वेलर नहीं है, अगर आपको दिया जाए, आप हीरे में और डुप्लीकेट हीरे में पहचान नहीं कर पाओगे। लेकिन संत पुरुष पहचान लेता है। जिसने बहुत लोगों को परखा है वो पहचान लेता है। हाँ, माया का प्रभाव किसी पे भी पड़ सकता है। जो आज खरा हीरा प्रतीत हो रहा है, 20 कैरेट 15 कैरेट, वो आने वाले समय में टूट भी सकता है। लेकिन आज जो कोयला प्रतीत हो रहा है, वो किसी दिन हीरा बन सकता है। हीरा कैसे बनता है? कोयले का प्रेशर बहुत हाई, हजारों सालों तक जब रहता है कोयले पे, तो वो हीरा बन जाता है। कोयला ही हीरा बनता है, प्रेशर की वजह से। तो ऐसे जब किसी भक्त जो भक्ति में आया ही है, उसका हृदय कोयले जैसा ही होता है। जब उस पे जब वो प्रेशर लेता है, एंजाइटी लेता है अपने गुरु की,
कष्ट लेता है, लेकिन उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन गुरु आध्यात्मिक होना चाहिए। गुरु का केवल एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने भक्तों, अपने शिष्यों को भगवत धाम कैसे ले जाए। एकमात्र उद्देश्य, किस प्रकार अपने भक्तों को पूर्णतः हृदय से भक्त बनाना है। केवल भक्ति का उपभोग करना नहीं सिखाना। गुरु का कार्य है कि वो मटेरियल चीजों को काटे, हटे, बढ़ाए नहीं। तो यहां पर कहा गया कि माधवेंद्र पुरी जब नित्यानंद प्रभु से मिले तो उनके हृदय में बड़ा प्रेम था। एक वैष्णव का दूसरे वैष्णव के लिए प्रेम होता ही है, लेकिन यहां तो गुरु शिष्य संबंध चल रहा है। थोड़ी देर में नित्यानंद प्रभु आत्मसमर्पण करने वाले हैं। परम वैष्णव माधवेंद्र पुरी नित्यानंद प्रभु को देखते ही पहचान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण वैष्णव भी नहीं। और उनके लिए उनके हृदय में प्रेम आ गया, पहचान गए। इसलिए बिविल्डर नहीं होना। ईश्वरपुरी, ब्रह्मानंद पुरी एवं माधवेंद्र पुरी के अन्य शिष्य इसे स्पष्ट देख रहे थे और इसलिए नित्यानंद प्रभु के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ने लगी। ये है मूवमेंट भाई। जब उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु आज मिले हैं और उनके गुरुदेव माधवेंद्र पुरी को छोड़ ही नहीं रहे, आलिंगन कर रहे हैं, तो बाकी सारे शिष्यों का भाव क्या हुआ? बाकी सारे शिष्य नित्यानंद प्रभु के प्रति आसक्त होने लगे। कॉन्शियसनेस लेवल देखिए आप ईश्वरपुरी और बाकी शिष्यों का। कॉन्शियसनेस लेवल देखिए, उन्होंने अपने ऊपर कितना काम किया होगा, कितना काम किया होगा। देखिए, काम तो अपने ऊपर खुद ही करना होगा। गुरु तो दिशा दे सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने ऊपर काम खुद करना है। उसकी अपनी मनोवृत्ति है जो उसकी भक्ति बढ़ाएगी या घटाएगी। काम तो उसे स्वयं करना है। तो अगर मान लीजिए एक नया नया व्यक्ति आया है और गुरु उसको आलिंगन कर रहा है और उसके प्रति बहुत प्रेम दिखा रहा है, तो बाकियों का क्या विचार होना चाहिए, ये बताया जा रहा है इसमें। बाकियों का क्या विचार? बाकी खुश हो जाने चाहिए और इस व्यक्ति के प्रति उनका प्रेम और आसक्ति बढ़ जानी चाहिए कि हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु इस पर प्रेम बरसा रहे हैं, जरूर इसमें कोई बात है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या कहेगा? अरे इन्हें पता नहीं लगता, किसी पे भी, किसी को भी इतना प्यार देने लगते हैं। चेक तो कर लो चावल पके हैं कि नहीं, चेक तो कर लो आदमी सही है भी कि नहीं। बिना परखे उसके ऊपर कितना प्रेम बरसा रहे हैं। ये ईर्ष्या का एक फॉर्म है। ईर्ष्या है 100% प्योर, लेकिन प्रेजेंट दूसरे तरीके से हो रही है। प्रेजेंट वो कैसे करेगा? मुझे कंसर्न है, प्रेजेंटेशन कंसर्न के माध्यम से हो रहा है। एक ये हो सकता है। उस व्यक्ति जो नया नया आया है, जिसके ऊपर इतना प्रेम बरसाया जा रहा है, ये उसको खटकने लगेगा।
इसी को क्यों आलिंगन किया? कभी तो आया है ये भी, इसको क्यों किया? ये क्या मतलब है? हम भी तो हैं पुराने। हम ये हमें पहले देखना चाहिए। इसमें आपको शिष्य कॉन्शियसनेस बता रहा हूं क्या होनी चाहिए। अपनी अपनी परख लो और परख के अपने पे काम करना शुरू कर दो, अगर ऐसा है तो। अगर हम किसी नए भक्त को देख के और हमारे हृदय में ऐसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं, तो अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना शुरू करना होगा। अल्टीमेटली हमें यहां पहुंचना है। अगर मैं अपने गुरुदेव को देखूं, कल ही कोई व्यक्ति आया और गुरु महाराज ने या मेरे शिक्षा गुरु ने उसके प्रति इतना प्रेम दिखाया और मेरे हृदय में थोड़ी सी उसके प्रति गड़बड़ हो गई कि अगर अब उस व्यक्ति की कोई अगर निंदा करता है तो मुझे अच्छा लगने लगा है, उसकी हल्की सी कोई बुराई करता है तो मुझे लगता है हाँ हाँ और बता क्या करता है वो। ये मेरी दूषित कॉन्शियसनेस की निशानी है। तो शास्त्र मुझे समझा रहे हैं कि चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना, आप उसको इस शरीर के रिश्ते से देख रहे हो सकता है वो जन्म जन्मांतर का पार्षद हो सकता है आपका ये पहला जन्म हो अपने गुरु के साथ, उसके 25 जन्म हो चुके हैं पहले। हमें अपने मन को इस लेवल तक उठाना है। ईश्वरपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, और यहां लिखा गया माधवेंद्रपुरी के सारे शिष्यों की आसक्ति इस नए भक्त की तरफ बढ़ गई। एक्चुअली उनकी आसक्ति नए भक्त पे नहीं है, उनकी आसक्ति अपने गुरु पर है। उनका हृदय और उनके गुरु का हृदय एक है। गुरु जिसको प्रेम दे रहे हैं, ये भी उसको प्रेम दे रहे हैं। एक शिष्य अपना मन अपने गुरु के चरणों में अर्पित करके चलता है, उसका फिर अपना मन नहीं होता। हनुमान जी का क्या अपना मन है? जो राम का मन है वही उनका मन है। यही उनका मन है। तो मुझे ये अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने का एक बड़ा अच्छा मौका है कि मैं अपने गुरु की प्रसन्नता का मन रखूंगा। वो अगर इस चीज में खुश हैं तो भले आगे जाके धोखा मिले, भले आगे जाके कुछ भी हो, लेकिन अभी जो उनका मन है वही मेरा मन है। दैट इज कॉल्ड अ गुड स्टूडेंट, गुड शिष्य। तो कितनी सुंदर माधवेंद्र पुरी के संगी हैं। ये बात सुनकर ही अटक जाने का मन कर रहा है कि कितनी कॉन्शियसनेस लेवल हाई होगी भक्तों की, कितनी कॉन्शियसनेस लेवल हाई होगी, कितना अपने ऊपर काम किया होगा, कितनी मेडिटेशन की होगी, कितनी अपॉर्चुनिटीज गलत देखने की आई होंगी लेकिन उसको हटाया होगा, कितना कॉन्शियसनेस पे काम किया गया है, इस एक लाइन से समझ में आ रहा है। इससे पूर्व अपनी तीर्थ यात्राओं में माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु ने साधु के वेश में अनेक तीर्थयात्रियों को देखा था, परंतु अब उन्हें लगने लगा कि उनमें किसी भी साधु के पास खरा भगवत प्रेम नहीं था। तो कह रहे हैं इससे पहले भी ये दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले हैं तो कई साधु मिले होंगे, कई भक्त मिले होंगे, लेकिन ऐसा भगवत प्रेम किसी में नहीं था।
ऐसे अभक्तों के साथ अपनी भेंट एवं चर्चाओं का स्मरण करके उनका मन दुखी हो उठे। ये भी भक्त के लक्षण होते हैं। जब वो किसी अभक्त का थोड़ी देर भी संग करता है तो उसका मन दुखी हो जाता है कि मैंने अपना समय कहां लगाया, मेरी कॉन्शियसनेस बिगड़ सकती है। जिस प्रकार लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, उसी प्रकार लव मात्र असाधु संग सर्व सिद्धि खोए। अजामिल ने बहुत थोड़े समय के लिए ही असाधु संग किया, अपनी सारी सिद्धि खो बैठे। विश्वामित्र मुनि कुछ क्षण के लिए ही भ्रमित हुए, अपनी सारी सिद्धि खो बैठे। शौवरी मुनि कुछ क्षण के लिए ही असाधु या गलत संग किया मछलियों का, अपनी सिद्धि खो बैठे। तो एक भक्त हर वक्त अलर्ट रहता है, हर वक्त अलर्ट। तो इतना आसान काम नहीं है अपनी भक्ति लता को मदमस्त हाथियों से बचा के रखना। आसान कार्य नहीं है, हर वक्त सतर्क रहना चाहिए, हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है। लव मात्र असाधु संग सर्व सिद्धि खोए। और अगर आपने अपने दूषित मन का संग कर लिया, लव मात्र मतलब 1 सेकंड का 12वां हिस्से में भी, 1 सेकंड में 12 बार तो भी सब खत्म हो सकता है। तो अभी वो अपने अभक्तों के साथ हुई भेंट पे खेद प्रकट कर रहे हैं कि हमने किन लोगों का संग किया, दुखी हो गए। श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों की खोज में उन्होंने सर्वत्र भ्रमण किया था, परंतु आज एक दूसरे से मिलकर उनका उद्विग्न मन कुछ कुछ शांत होने लगा। दोनों ने एक दूसरे के भीतर सच्चे भगवत प्रेम के प्रत्यक्ष दर्शन किए। माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए अनेक दिन बिता दिए, परंतु एक दूसरे का संग करने की उनकी तृष्णा बढ़ती गई। दिस इज द पॉइंट। दोनों में भगवत प्रेम की चरम सीमाएं हैं। दोनों के हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम है, दोनों की चेतना शुद्ध है। अनेक दिन भगवान कृष्ण की चर्चा करते हुए बिता दिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिलने की तृष्णा बढ़ती जा रही। ये एक सिम्टम है एक्सटैटिक लव का। आपको कितने घंटे बिठा दिया जाए, आपको कम ही लगेगा। आपको कितने ही घंटे बात कर ली जाए, आपका जी भरेगा ही नहीं और आपकी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। और बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक बच्चा जब गेम खेलने जाता है, कुछ खेलता है, मां कहती है 1 घंटा हो गया, बस कर, आ जा, क्या खेल में रखा है। बच्चे की उस खेल के प्रति तृष्णा और बढ़ गई होती है। मां समझ ही नहीं पाती कहां अब लट्टू हुआ है। उसी प्रकार मैंने कई बार ऐसा देखा, सुना, महसूस किया, प्रत्यक्ष रूप से भी। कोई भक्त जिसको बहुत आनंद आता है भक्तों की संगति में, उसके परिवार के जन बोलते हैं अभी तो होके आई थी, अभी तो होके आया था, अब फिर जाना है।
अरे अभी तो गया था, अभी फिर जाना। वो समझ ही नहीं पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या दिव्य आनंद मिल रहा है इसको। और वो अपने हृदय से उसका हृदय पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ा ही नहीं जाता, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो चुकी है। वो समझ ही नहीं पाएगा, पता नहीं क्या आनंद आता है इन लोगों को। हर वक्त मन वहीं भागने का करता है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग बैठ के, पता नहीं क्या चर्चाएं करते रहते हैं। अभी तो गई थी, अभी तो गया था, कल ही तो मिले, फिर मिलना है। समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिव्य उन्माद की चेतना ऐसी है, इसकी तृष्णा दिन ब दिन बढ़ती चली जाती। तो हम, एक और थर्मामीटर मिला हमें शास्त्र से, कि क्या हमारी तृष्णा बढ़ रही है या वी आर सेटिस्फाइड। इफ यू आर सेटिस्फाइड, वी आर स्टिल इन लोअर कॉन्शियसनेस। If we are unsatisfied, we want more Krishna Prem, we want more Krishna Bhakta Sangh, we want more charcha, we want more discussion. तो तृष्णा बढ़ रही है कि नहीं? जितनी तृष्णा बढ़ेगी उतना आनंद भी बढ़ेगा। महाप्रभु ने कहा, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। प्रतिपदम, हर, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, हर पग पर आनंद बढ़ता चला जाएगा। तृष्णा भी बढ़ती चली जाएगी, आनंद भी बढ़ता चला जाएगा। तो अभी इन दोनों की एक दूसरे से मिलने की तृष्णा, चर्चा की तृष्णा बढ़ चुकी है, जो इनकी शुद्ध चेतना का संकेत है, शुद्ध चेतना का सूचक है। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा, समय हो गया। आगे इस पे चर्चा करेंगे हम लोग कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी उत्साही भक्तों की जय। हरे कृष्ण।